भगवान बिजली चकाचौंध चमकी, उतनी देर में भगवान उठाए झुकाए धनुष को तोड़ दिए। धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि त्रिलोक भर गया। सूर्य नारायण के घोड़े अपने स्थान से भटक कर इधर उधर भागने लगे। नीचे पाताल में शेष वराह दिक्पाल सब धूरी पर कलमला उठे। धरती पर संत सुर मुनि सबने कान बंद कर लिया। ये ध्वनि कैसी आई? गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरी धरती पर खलबली है हो, लेकिन जिसके कारण खलबली है उसमें कोई हलचल नहीं है। प्रभु दो चाप खंड मही डाले, प्रभु दो चाप खंड मही डाले। देखी लोग सब भय सुखारे, देखी लोग सब भय सुखारे। मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी, मुदित कहीं जहाँ तहाँ नर नारी। भजऊ राम संशोधन भारी, भजऊ राम संशोधन भारी, भजऊ राम संशोधन भारी। चारों तरफ लोग आनंद मनाते हैं। अब सतानंद जी ने सीता जी की सखियों को कहा कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे लाया जाए। मेरी माँ हाथ में जयमाल लेकर आई, यहाँ दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं चतुर सखी लखी कहा बुझाई। लखी यानी आंख के इशारे से, लख के मुख से नहीं बोली। देखी कि राम जी बड़े हैं, सीता जी छोटी हैं, कहीं राम जी और न तनी जाएं। तो सीता जी से आंख से इशारे से कहती है सीता पहिरावहु जयमाल सुहाग। मेरी माँ हाथ उठाई। यहाँ एक महात्मा का चिंतन बताऊं, माँ पहना नहीं रही हैं। राम जी बोले क्यों नहीं पहना रही हैं आप? मन में। सीता जी बोली आपने धनुष तोड़ने में विलंब किया, अब मैं आपको जयमाला पहनाने में विलंब करूंगी। राम जी बोले मैंने कहा विलंब किया? गुरु जी बोले आके तोड़ दिया। मां बोली पता है आप आज्ञाकारी हैं। गुरु जी बोले तो सीधा आके तोड़ना चाहिए, आप घूम घूम के लगे प्रणाम करने सबको, हाथी जैसे झूम झूम के चल रहे हैं। आपने तोड़ने में विलंब किया, अब मैं आपको जयमाला पहनाने में विलंब करूंगी। सखियां सोची सीता जी छोटी हैं, राम जी बड़े हैं। सखियां प्रार्थना करती हैं अरे झुकी जइयो, झुकी जइयो, झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मारी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मारी छोटी सी। तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही। जो बनते हो बेतीर लली मारी छोटी सी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मारी छोटी सी। घुंघराले हालत घुंघराले हालत
हालट घुंघराले, हालट घूम अरे बादल बरसत, बादल बरसत, बादल बरसत, बादल बरसत। प्रेम प्रमोद गावहि छवि अवलोकी सहेली, गावै छवि अवलोकी सहेली। तब तक सिय जयमाल राम उर्मिली, सिय जयमाल राम उर्मिली। अब मगन भई मिथिला नीलल के रंग बदामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लली के रंग बादामी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रघुबर उर जयमान, देखी देव बर सही सुमान, सकुचे सकल भुआल, जनु बिलो की रवि अभी जैसे जयमाल हुआ, धनुष के टूटने की ध्वनि 3 लोक 14 भुवन गूंजी थी। परशुराम जी उड़ीसा प्रांत में महेंद्र पर्वत श्रृंखला है, वहां महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी तपस्या कर रहे थे। आवाज सुनाई पड़ी, समझ गए पिनाक टूट गया। आवेश में पहुंचे जनकपुर, परम आवेश में। जनक जी महाराज दंड प्रणाम किए, बोले जनक इतने राजा क्यों आए हुए तुम्हारी सभा में आज? उस समय का एक नियम बताऊं, धरती पर यदि किसी को भी क्षत्रिय सम्मेलन कराना हो तो पहले परशुराम जी से एनओसी लेनी पड़ती थी। बिना उनके परमिशन के क्षत्रिय सम्मेलन नहीं होते थे। आज यहां दीप दीप के राजा आए हैं, परशुराम जी को पता ही नहीं, पूछे इतने राजा क्यों आए हैं? जनक जी ने पूरी बात बताई। परशुराम जी सुने कि पिनाक टूट गया, मानो अग्नि में घी पड़ गया हो, भभक उठे। बोले हे जड़ जनक, निकाल करके बाहर कर उसे जिसने पिनाक तोड़ा है, नहीं तो जहां तक तुम्हारी सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा। निकाल करके बाहर करो। अब दर्शन करिए, जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, अब वो राजा अपने बगल वाले राजा से, तुम क्या समझते थे हमारे में बल नहीं है, हम नहीं तोड़ सकते थे? हम जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है। हमारी दूरदर्शिता थी, हम पहले भाप गए थे कौन आफत में पड़े, इसलिए हम गए, केवल नाटक करके चले आए। बगल वाला, क्या हम कोई कम भविष्य जानते हैं क्या? हम भी जानते थे, इसलिए हम भी नहीं तोड़े। और उसके बाद अपने अपने भगवान से अपने मन में बोलते, जय हो प्रभु आपकी लीला परंपार। अब समझ में आया हमसे क्यों नहीं तुड़वाया। आज यदि हमसे टूटा होता तो बाबा छोड़ते नहीं हमको। ये पूरी सभा कांप रही है, परशुराम जी इतने आवेश में। राम जी आगे आए, बोले मुनिवर, इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। आप यहां देखिए, भगवान की भाषा पर ध्यान रखिए। राम जी ये नहीं कहते कि मैंने तोड़ा है, राम जी कहते इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है जिस पर आपकी कृपा होगी, और आपकी कृपा आपके दास पर होगी। बिना आपकी कृपा के ये कार्य संभव होने वाला नहीं है। आपके किसी दास ने किया है, कहिए क्या आज्ञा है मुझे? परशुराम जी बोले, राम ये सेवक का कार्य नहीं है, ये शत्रु का कार्य है। निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जितने राजा आए हैं सबको मार दूंगा। लक्ष्मण भैया सोचे कि ये जोड़ी ठीक नहीं जम रही है। बाबा जी शांत होना नहीं जानते, मेरे भैया गर्म होना नहीं जानते। लक्ष्मण जी आगे आए, प्रणाम करके कहे, मुनिवर एक बात बताइए, आप धनुष के टूटने पर ना आए हैं, लेकिन बचपन में मैं रोज एक धनु ही तोड़ता था।
आज तक आप कभी आए नहीं, इसी धनुष पर इतना प्रेम क्यों जगा है आपका? परशुराम जी बोले, रे रे नृप बालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तुझसे बुलवा रहा है। शिव के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनुही से करता है। धनुही सम त्रिपुरारु धनु। लक्ष्मण जी बोले, धनुही हो चाहे धनुहा हो, दोनों का काम बाण चलाना है। और आप तब से बोल रहे हैं कौन तोड़ा? किसी ने तोड़ा नहीं, भैया ने टच किया, टूट गया। छुअत टूट रघुपति। पुराना था, भीतर भीतर दीमक चाट गया था, ऊपर से केवल मेंटेन था। भैया छुए टूट गया। परशुराम जी निकाले फरसा, बोले दिख रहा है, दिख रहा है? 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं, 21 बार। बालक जान के नहीं मार रहा हूं तुझे। लक्ष्मण जी बोले, पहली बार कोई वीर मिला है मुझे जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। आज तक सबकी प्रशंसा दुनिया करती है, बाबा जी आपन प्रशंसा स्वयं करते हैं। बाबा जी हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देख के डर जाएंगे। आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, आप कितना भी फरसा दिखाइएगा हम लड़ेंगे नहीं, कमजोर नहीं है। हमारे कुल में ब्राह्मण पर और गौ पर प्रहार नहीं किया जाता है। आप ब्राह्मण हैं, युद्ध में आपको मार दूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, युद्ध में आपसे पराजित हो गया तो कलंक लगेगा, दोनों में नुकसान मेरा होना है, इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। राम जी बोले, मुनिवर किससे आप उलझ रहे हैं? लक्ष्मण अभी बच्चा है। बोले बच्चा नहीं, बहुत टेढ़ा है ये, ऊपर से जितना गोरा है भीतर से उतना काला है ये। राम जी संभालते हैं, तब तक लक्ष्मण जी एक और फुलझड़ी छोड़ देते हैं। ऐसे चला बहुत देर तक। अंत में राम जी को बोलना पड़ा, मुनिवर मेरा अपराध उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपका क्रोध हो रहा है। पुराना था, टूट गया, और क्या आप युद्ध की बात करते हैं? तब से मैं रघुवंशी हूं, स्वभाव बता रहा हूं, अपने वंश की परंपरा का बखान नहीं करता हूं। रघुवंशी युद्ध में काल को भी अपना पीठ नहीं दिखाता है, हम काल से भी युद्ध करते हैं। जो रघुवंशी काल से भी युद्ध करने की क्षमता रखता है वो राम आपसे नहीं लड़ेगा। क्यों? मैं जानता हूं आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण के चरणों में श्रद्धा रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं। परशुराम जी सोचने लगे, ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, भगवान छोड़ के दूसरा कोई नहीं हो सकता। अब ये पता कैसे चलेगा कि भगवान है? प्रश्न है ना, तब समझिएगा। परशुराम जी के पास 2 धनुष थे, ठीक? एक भगवान शंकर का धनुष था पिनाक, और एक भगवान श्री हरि का धनुष था अजगौ। अब एक ही आदमी 2-2 धनुष लेके कैसे चलेगा? तो शिव जी के पिनाक को परशुराम जी जनक जी के घर में सुरक्षित रखवाए थे कि ये मेरी अमानत, आप अपने घर में रखिए, मैं बाद में ले जाऊंगा। इनके क्रोध का यही कारण है कि जब अमानत मेरी है तो जनक तुड़वा कैसे सकते हैं? मेरी वस्तु है। अब उनके पास भगवान श्री हरि का धनुष अजगौ है। धनुष की डोरी चढ़ी नहीं रहती है, एक छोर पे डोरी बंधी रहती है, उसके बाद पूरी डोरी धनुष में लिपटी रहती है। युद्ध के समय धनुष का जो स्वामी है धनुष को झुकाता है और उस पर फिर डोरी चढ़ाता है, ठीक? तो भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं सकता। जिसका धनुष है वही डोरी चढ़ाएगा। परशुराम जी सोचे, यदि ये भगवान है राम तो इस अजगौ की प्रत्यंचा अवश्य चढ़ा देंगे। कहा, राम ये रमापति का धनुष है, लीजिए, इसको खींचिए और इसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर मेरे संशय को समाप्त करिए। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया हो, भगवान ने पकड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं, देत चाप आप ही चढ़ी गए। जैसे राम जी ने धनुष पकड़ा
उस धनुष की प्रतंचा अपने आप धनुष पर चढ़ गई, भगवान को चढ़ाना नहीं पड़ा। परशुराम जी देखे, परशुराम मन विस्मय भयो। बार बार जय जयकार करके, 9 बार जय जयकार करके परशुराम जी प्रणिपात हो गए। क्षमा करिए प्रभु, क्षमा हो, क्षमा मंदिर दो, क्षमा करिए प्रभु। परशुराम जी का सारा आवेश भगवान में प्रवेश किया है, जय जयकार करके चले गए। अब विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा, महाराज धनुष टूटने के साथ विवाह तो हो गया, अब अपने कुल की परंपरा के अनुसार विवाह कराने के लिए आप दूतों को पत्र देकर भेजिए अयोध्या, जिससे महाराज बारात लेकर आए। दूत पत्र लेकर अयोध्या पहुंचे हैं महाराज के पास। महाराज ने गुरुदेव भगवान से सुनाया और गुरु जी ने बारात के निकलने का मुहूर्त बताया। अब यहां एक बात याद रखिएगा, मुहूर्त अयोध्या से बारात के जाने का निकला है, विवाह का मुहूर्त अभी नहीं निकला। दुनिया की इकलौती बारात है मेरे राम जी की, जो बिना विवाह के मुहूर्त के ही ससुराल में पहुंच गई। बारात के जाने का मुहूर्त निर्धारित किया गुरुदेव ने, बारात सज के तैयार हो गई हो। क्या अद्भुत, एक एक आदमी के पास 5-5 सूटकेस है। हाँ, आजकल वाली बारात नहीं है कि बारात आई भी नहीं रहती, बाराती भोजन करके चले जाते हैं। बारात जा रही है, कितने दिन वहां रुकना है किसी को पता नहीं है, इसलिए पूरी तैयारी के साथ लोग चले हैं। सुंदर रथ पर महाराज ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को बिठाया है, बगल के रथ पर अपने खड़े भय। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ और दशरथ जी देखने में ऐसा लग रहा है मानो देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र धरती पर आज उतर के खड़े हो गए हों। ये अद्भुत स्वरूप। भरत भैया शत्रुघ्न जी तैयार भय, अयोध्या वासी तैयार भय, महात्मा साधक तैयार भय। जैसे बारात बाजा बज के चली, अयोध्या के साधक गाने लगे, अरे अवधा नगरिया से जनक नगरिया भये सो, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भये सो, हे सुहावन लागे। सब देवतन मिली चलले बरियतिया है, सुहावन लागे। सब देवतन मिली, सब देवतन मिली चलले बरियतिया है, सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घो, हे सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घो, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भये सो, हे सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी हुल से मोरी छतिया है, सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी, बजवा के शब्द सुनी, फूल से मोरी छतिया है, सुहावन लागे। देखिए रोशनी से भइल बा जोर, हे सुहावन लागे। रोशनी से भइल बा जोर, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भये सो, हे अयोध्या से निकलकर मिथिला पहुंचने में बारात को कितना दिन लगा मालूम है? 4 दिन। कितना दिन लगा? और इतना ही नहीं, अयोध्या की सीमा जहां समाप्त होती है वहां से लेकर और मिथिला तक की पूरी व्यवस्था जनक जी महाराज ने की थी बारात की। केवल अपनी सीमा से नहीं, अयोध्या की सीमा से लेकर। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, आवत जानी भानुकुल के तू
सरितन जनक बंधाए से। अयोध्या से लेकर मिथिला तक रास्ते में जितनी नदियां पड़ी, बारात के लिए जनक जी ने सभी नदियों पर सेतु बनवा डाले। कहां बारात रुकेगी, कहां भोजन करेगी, कहां जलपान करेगी, कहां स्नान करेगी, कहां विश्राम करेगी, स्थान स्थान पर जनक जी ने व्यवस्था कराई। बारात मिथिला पहुंची, जनक जी महाराज ने भव्य स्वागत करके बारात को जनवासे में स्थान दिया है। ऐसा लगा मानो दो समुद्र का मिलन हो गया हो। है? जनवासे में बारात पहुंची। अब दर्शन करिए, सारे देवता वेश बदल के बाराती बन के आए हैं, वेश बदल के। मिथिलावासी जा जाके छिप छिप के जनवासे में बारातियों को देखते हैं। ऐसा आज तक कभी देखा नहीं था। मिथिलावासी देखकर बारात को आते हैं और ब्रह्मा जी से कहते, ब्रह्मा जी जीवन में पहली बार और आखिरी बार कुछ मांग रहे हैं हम। आज तक आपने 12 घंटे का दिन बनाया और 12 घंटे की रात बनाई। ब्रह्मा जी आज से 24 घंटे का दिन बना दीजिए और 24 घंटे की रात्रि बना दीजिए। क्यों? ये जो समय चल रहा है, ये समय शीघ्र जीवन से कहीं निकल के चला न जाए ब्रह्मा जी, इसलिए आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। बढ़ाऊ दिवस निसी विधि सन कहाई। मिथिला में चारों तरफ एक ही चर्चा है। मिथिलावासी कहते हैं दशरथ जी महाराज कितने भाग्यशाली हैं। बताओ, राम जी उनके घर में अवतार लिए हैं। दूसरा कहता है कि हमारे जनक जी कोई कम भाग्यशाली हैं क्या? यदि दशरथ जी के घर राम जी आए हैं तो हमारे जनक जी के घर हमारी किशोरी जी ने अवतार लिया है। हमारे महाराज कोई कम भाग्यशाली नहीं है। तीसरा कहता है, देखो दशरथ जी और जनक जी भाग्यशाली हैं कि नहीं हैं, ये वो लोग जाने। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं कि हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? इसी जन्म में अपनी इन्हीं आंखों से हम लोग सीताराम जी के विवाह का दर्शन करने वाले हैं। हमसे भाग्यशाली दूसरा संसार में कोई नहीं। सब अपने अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं। सीता जी की सखियां रनिवास में आपस में बात करती हैं। पहली सखी बोली, पता चला है सखी क्या, बारात में भी 2 आए हैं। दूसरी ने कहा, तुमको केवल यही पता है कि 2 आए हैं? मैंने पता किया है, उसमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। जैसे राम जी सांवले, लक्ष्मण जी गोरे हैं, बारात में भी जो 2 आए हैं उसमें भी एक सांवला और एक गोरा है। तीसरी बोली, केवल तुमको सांवला गोरा पता है, हम तुमसे अधिक जानते हैं। सांवले का नाम भरत है और गोरे का नाम शत्रुघ्न है। मैंने नाम भी पता कर लिया। चौथी बोली, तुमको तो केवल नाम पता है, हमको तुमसे आगे का पता है। क्या बताओ ना? कहती है, पहले जो दोनों आए हैं राम लक्ष्मण और बाद में जो दोनों आए हैं भरत शत्रुघ्न, ये चारों खास भाई हैं, अपने भाई हैं। तो पांचवी सखी कहती है, यदि ये चारों भाई हैं तो फिर तो मैं ब्रह्मा जी से आज आंचल फैलाकर भीख मांगूंगी। ब्रह्मा जी, बारात भले एक की यहाँ आई हो, आप ऐसा कोई चक्कर चला दीजिए ना कि चारों भाइयों का विवाह मिथिला में ही हो जाए, यहाँ से कोई कुंवारा लौट के वापस न जाए। छंद का दर्शन करिए। सखियां कहती हैं, उपमान को कह दास तुलसी कबहु कभी तो विद कहे बल विनय विद्या शील शोभा सिंधु की से नारी सकल पसारी अंचल विधि वचन सुनावहि ब्याहियहु चारिउ भाई एहि पुर हमर सुमन
सखियां कहती है चारों भाइयों का यही विवाह हो जाए, मंगल मनाती हैं। अब मुहूर्त निकाला गया। मुहूर्त कहां निकाला जाता है कहिए? यहां दोनों स्थान पर मुहूर्त निकला। जनवासे में ब्रह्मा जी मुहूर्त निकाले और जनक जी के महल में उनकी ज्योतिषियों ने मुहूर्त निकाला, और संयोग से दोनों तरफ एक ही मुहूर्त निकला। अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन निकला मंगलवार का। नियम है यहां तिलक चढ़ता है। तिलक शादी में तिलक के दिन कन्या का पिता वर के पिता के घर तिलक लेके जाता है। तिलक के वेदी पर पहले तो ब्राह्मण देवता कागज में हल्दी लगाकर हाथ से लिखते थे, अब कार्ड दिया जाता है। वहां कन्या का पिता वर के पिता को निमंत्रण पत्र कार्ड देता है कि अमुक तिथि को आप मेरे घर बारात लेकर आइएगा। ये नियम है। अब जनवासे से बारात निकल के विवाह के लिए जाएगी, इसके लिए मुहूर्त जनवासे में भेजना है। जो महल में ज्योतिषी निकाले हैं, ये काम है नाऊ भैया का। नाऊ भैया का काम है ले जाना। नारद जी बोले हम ले जाएंगे। लोगों ने कहा आप क्यों ले जाएंगे? बोले हमारा पर्सनल मैटर है। जनवासे में मुहूर्त लेके नारद जी पहुंचे सीधे भगवान के पास। भगवान पूछे क्या है नारद जी? नारद जी बोले आपके और मेरे विचार का अंतर है। भगवान बोले मतलब? बोले मतलब क्या? एक आप हैं, मुझे आज तक वो दिन नहीं भूल रहा है। मैं विवाह करना चाहता था, एक दिन के लिए मांगा था चेहरा ना, एक दिन के लिए चेहरा मांगा, मुझे बानर बना दिया। एक आप हैं जिन्होंने मेरा विवाह काट दिया, और एक मैं हूं जो आपके विवाह का मुहूर्त लेके घूम रहा हूं। देखिए आप में और मेरे में कितना अंतर है। शंकर जी नहीं चाहते थे, उनका बरबस करा दिए। हम चाहते थे, हमारा काट दिए, और हमारा काट के अपने कर रहे हैं। भगवान बोले नारद जी हम कर नहीं रहे हैं, आप मेरा विवाह करा रहे हैं। नारद जी बोले हम कैसे करा रहे हैं? भगवान ने कहा आप ही ने हमको आशीर्वाद दिए थे 3, और तीसरा आशीर्वाद दिया था कि जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। तो जब तक विवाह नहीं होगा तब तक पत्नी कहां से आएगी कि मैं रोऊंगा? आपके वचनों को सत्य करने के लिए मुझे विवाह करना पड़ रहा है। सब लोग हंसने लगे। लोगों ने देखा कि ज्योतिषियों ने भी वही मुहूर्त निकाला जो ब्रह्मा जी ने निकाला है। जय जयकार होने लगा। ज्योतिषी भी ब्रह्मा जी से कोई कम नहीं है। विवाह का मुहूर्त आया, दिन आया। गोधूली बेला जानते हैं, लेकिन आजकल गोधूली बेला में बारात नहीं पहुंचती। नियम है कि गोधूली बेला में ही द्वार पूजन होना चाहिए। उस बेला को मंगल बेला कहते हैं। क्यों? गौ मैया सारा दिन चारा चरने के बाद शाम को घर जाती हैं, तो अपने खुर से धरती के धूल को आकाश में उड़ाती जाती हैं, और गाय के खुर के स्पर्श होने के कारण वो अमृत कण में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए उस समय पूरा परिवेश अमृतमयी रहता है। संध्या के समय दिन और रात का मिलन होता है। जिस समय दिन और रात्रि का मिलन होता है, उसी समय दो परिवार का मिलन होना चाहिए। इसलिए उसी समय द्वार पूजन होना चाहिए। लेकिन आजकल ये समय थोड़ा स्किप हो गया है। 12 बजे, 1 बजे, 10 के पहले तो सवाल ही नहीं है, बारात पहुंचे। हमको तो दया आती है पंडित जी पर। पंडित जी महाराज कौन विवाह कराते होंगे? सरकार 2 बजे तक जयमाल होता है, अब 5 बजे विदाई है। अब इस 3 घंटे में कौन विवाह होगा? भगवान मालिक है? लेकिन यहां दर्शन करिए, जैसे गोधूली बेला आई, जनवासे से बारात लेकर निकल के सज के चली द्वार पूजन के लिए। बारात निकली तो शंकर जी के सामने ब्रह्मा जी हक्के बक्के रह गए। शंकर जी बोले क्या हुआ ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी बोले कोई दूसरे ब्रह्मा भी आए हैं का? बोले क्यों?
ब्रह्मा जी बोले आज जो सृष्टि दिख रही है इस सृष्टि का निर्माण मैंने नहीं किया, किसने बना दिया ये सब? इतना सुंदर मैं नहीं बनाया हूं। शंकर जी बोले किसके विवाह में आप आए हैं पता है? हम और आप जिसके विवाह में आए हैं वो जगत के माता पिता हैं। और ब्रह्मा जी माता पिता के शादी के एल्बम में बच्चों की फोटो नहीं आया करती, यहां हमारी आपकी करनी नहीं आएगी नजर। आनंद मनाइए। राम जी दूल्हा बन के तैयार हैं। शंकर जी के 5 मुख, एक मुख में 3 नेत्र, कुल कितने नेत्र हुए? 15। बाबा 15 नेत्रों से राम जी को देख रहे हैं। कार्तिकेय भगवान मां की गोद में बैठे, इनके 6 मुख हैं, एक मुख में 2 नेत्र, कितने हो गए? 12। कार्तिकेय जी 12 नेत्र से देख रहे हैं। ब्रह्मा जी के कितने मुख? 4। कुल कितने नेत्र? 8। देख तो रहे हैं लेकिन थोड़े उदास हो गए। उदास क्यों हो गए? शंकर जी 15 नेत्र से, उनके लड़का 12 नेत्र से, हम ब्रह्मा होके 8 ही नेत्र से, ये बाप बेटा दोनों हमसे आगे निकल गए। आज इसको देख के ब्रह्मा जी उदास हो गए। लेकिन आपसे एक बात कहूं, आज देवराज इंद्र की सब जगह जय जयकार हो रही है। क्यों? मां अहिल्या के प्रकरण में गौतम ऋषि ने अहिल्या जी को श्राप देकर पत्थर का बनाया और इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारे शरीर में हजारों अधोअंग बन जाएं। इंद्र के शरीर में केवल अधोअंग बन गए हजारों, त्राहिमाम करने लगे इंद्र। तब गौतम ऋषि ने कहा कि जब राम जी दूल्हा रूप में तैयार होंगे तो उस समय आपके शरीर के समस्त अधोअंग नेत्र में परिवर्तित हो जाएंगे। तो आज इंद्र के शरीर में हजार हजार नेत्र निकल आए हैं और इंद्र हजारों नेत्र से भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, सब उनकी जय जयकार कर रहे हैं। द्वार पूजन भया। द्वार पूजन के बाद सखियां भगवान को भीतर ले गई हैं। मंडप सजा है। निवेदन करूं, जैसे मंडप है ना, ये मंडप के एक तरफ बारातियों की व्यवस्था है, दूसरी तरफ घरातियों की व्यवस्था है। मंडप के बीच में सिंहासन है। जनक जी ने सभी देवताओं का, सभी बारातियों का दशरथ जी से अधिक स्वागत करके सबको स्थान दिया है। सीता जी, राम जी मंडप में आकर बैठे। चारों वेद भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके बैठे विवाह कराने के लिए। सूर्य नारायण आकर बैठे हैं अपने वंश की परंपरा बताने के लिए। अग्नि कुंड में अग्नि नारायण प्रकट होकर बैठे हैं आहुति लेने के लिए। मंडप के बीच में सिंहासन रखा है। किसके लिए? राम जी के लिए नहीं। हम लोग के विवाह में सुपारी पर रक्षा सूत्र लपेट के और गौरी गणेश बनाए जाते हैं, हाँ? लेकिन राम जी के विवाह में सुपारी पे नहीं बना। गोस्वामी जी कहते हैं ब्राह्मण देवता जिस देवता का आवाहन करते हैं, मंडप के मध्य में वो देवता साक्षात प्रकट हो जाते हैं। सारे देवता तो वेश बदल के बाराती बने, बाहर बैठे हैं। जिस देवता का आवाहन होता है साक्षात देवता प्रकट हो जाते हैं, पूजा लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं। गणपति भगवान का पूजन हुआ प्रथम। उसके बाद जनक जी महाराज और सुनैना जी सोने की थाल में राम जी के पांव को धोने लगे। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन फूल कावली नभ नगर गान निशान जय धुनियों मरी चलूं चामुदी से चली। जैसे जनक जी महाराज ने मेरे रघुनाथ जी के श्री चरणों का स्पर्श किया, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। आकाश में, धरती पर सर्वत्र जय जयकार होने लगा। लोग कहने लगे जनक जी कौन से पांव को धो रहे हैं? ये वही पांव है जो शंकर जी के हृदय में रहता है। ये वही पांव है
जो मुनियों के मन में बसता है, ये वही पांव है जिसके स्पर्श करने से अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई। जिन चरणों को देखने के लिए ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं, आज जनक जी उसी पांव को अपने हाथ से धो रहे हैं। आज त्रिलोक में जनक जी से अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। तीनों लोक में जनक जी के नाम की बोलिए जनक जी महाराज की जय। साखो चार भैया सीता जी और राम जी दोनों लोग हाथ जोड़कर बैठे हैं। बाबा कहते हैं बर कुंवर करतल जोरे साखो चार दो कुल गुर करे। साखो चार में वंश परंपरा का बखान होता है। राम जी सीता जी दोनों लोग मंडप में हाथ जोड़कर बैठे हैं। राम जी की ओर से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने साखोचार किया। फिर सीता मैया की ओर से गुरुदेव भगवान सतानंद जी ने साखोचार किया। साखोचार के बाद कन्यादान भया। जनक जी महाराज ने हाथ में जल ली, कुशा लिया, सीता जी का हाथ लिया, राम जी ने नीचे हाथ लगाया। जनक जी महाराज कहते हैं मैं जनक दसों दिशाओं को और अग्नि को साक्षी मानकर अपनी बेटी जानकी जी को राम जी को कन्यादान के रूप में समर्पित करता हूं। फिर राम जी ने संकल्प किया मैं दशरथ नंदन राम दसों दिशाओं को और अग्नि को साक्षी मानकर जनक जी की बेटी जानकी जी को कन्यादान के रूप में स्वीकार करता हूं। जैसे कन्यादान भया चारों तरफ जय जयकार होने लगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूरति सांवरी करी हो जीवत गांठ जोरी होन लागी भावरी करी हो कन्यादान के बाद होम भया, विधिवत गठबंधन भया। गठबंधन के बाद भांवरी पड़ी। भांवरी पड़ने के बाद आपको बताऊं, यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि विवाह के मंडप के खंभों में मणि लगाए गए थे। जो खंभे थे, खंभों में मणि लगाए गए थे लाखों। जब सीताराम जी भांवरी दे रहे हैं ना, तो उन प्रत्येक मड़ियों में सीताराम जी की छवि दिखाई पड़ रही है। तो आज ऐसा दृश्य सामने आया कि मानो इस भांवरी का दर्शन करने के लिए मंडप में लाखों कामदेव और रति प्रकट होके और इस दृश्य का दर्शन कर रहे हो। सभी मड़ियों में सीताराम जी दिखाई देने लगे। भांवरी पड़ी। भैया खड़े हो जाए यजमान परिवार। भांवरी पड़ने के बाद अब राम जी को मुनियों ने आदेश दिया आप सीता जी के मांग में सिंदूर लगाइए। भैया राम जी को तिलक करेंगे और बहन जी करेंगी मैया को, ठीक है ना। जैसे मुनियों ने आज्ञा दी राम जी को, राम सिय सिर सिंदूर देहि शोभा कहि न जाति वेदे राम सिय सिर सिंदूर देहि शोभा कहि न जाति वेदिके। अरुण पराग जलज भरनी के अरुण पराग जलज भरनी शशि भूष अहे लोभ अमी के शशि भूष अहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ देह अनुशासन बरु दुलहिन बैठे वशिष्ठ दीन अनुशासन बर
जैसे प्रभु ने मां के मांग में सिंदूर लगाया, पूरी सभा 3 लोक 14 भुवन एक ही स्वर में गुंजायमान हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय। अब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि दूल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर जाकर बैठ जाएं। मैया जाकर प्रभु के बगल में बैठी। गुरु जी गए जनक जी के पास, जाकर पूछे महाराज घर में और बेटियां बची हैं क्या आपके? जनक जी बोले गुरु जी 3 बेटियां बच गई हैं, एक थे हमार, 2 थे हमारे। राम जी बोले नहीं आई थी। लक्ष्मण जी बोले क्या बोले भैया? बोले नहीं आई थी। शब्द उतने हैं। सखियों को देख के राम जी बोलते थे नहीं आई थी, लक्ष्मण जी को देख के नहीं आई थी। यही द्वंद्व चलता रहा। एक सखी ने कहा ये बताइए, दुनिया का विज्ञान एक तरफ, अयोध्या का विज्ञान एक तरफ, आप लोगों ने इतना विकास कर लिया विज्ञान के क्षेत्र में, बताइए खीर खाओ लड़का जन्म ले लेता है, ऐसी टेक्नोलॉजी कहीं आई है? कटोरा से खीर खाओ घर में लड़का जन्म ले ले। लक्ष्मण जी बोले मिथिला का विज्ञान कोई कमजोर नहीं है, हमारे यहां तो खीर खाना भी पड़ता है, यहां खेत जो तो लड़की जन्म ले लेती है, यहां तो खाने का भी काम नहीं है। सखियां बोली गोरका बहुत तेज है, हर बात का उत्तर रखा है अनेक प्रकार से। कोवर लीला भाई, अब चारों भाइयों को, दशरथ जी महाराज को, गुरुदेव भगवान को, बरातियों को भोजन कराया गया मंडप में। मंडप में जाते हैं ना ससुर जी भोजन करने, वहां बहुत गाली सुनने को मिलती है। यहां गाली होती कि नहीं ससुराल में? जो नहीं होता है वो दुर्भाग्यशाली है। एक वही तो स्थान है माई बाप जहां गाली सुनने में आनंद आता है। गाली ना मिले तो भोजन ही भीतर नहीं जाता है। और एमपी की गाड़ी, छत्तीसगढ़ की गाड़ी तो भगवान मालिक हैं, बचावे उनसे है? भगवान भाइयों के साथ, पिताजी के साथ, समाज के साथ बैठे, सखियां शुरू भई। अरे छयलवा ई दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, 3600 व्यंजन, 3600 व्यंजन, 3600 व्यंजन, 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। आनी धर्यो मड़ी थारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। जेवत लालन सीध सदन में, जेवत लाल सीध सदन में, 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 जेवत लालन सीध सदन में, जेवत लालन सीध सदन में। और गावत सरहज गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी। सखिया कहती है आपकी एक बहन भी है ना राम जी? राम जी की एक बहन थी जिनका नाम था शांता। राम जी से पहले उनका जन्म हुआ था, सुमित्रा मैया की बेटी थी शांता जी। शांता मैया का विवाह हुआ था श्रृंगी ऋषि से। जो ऋषि राम जी के जन्म के लिए यज्ञ कराए थे वो ऋषि राम जी के जीजा जी थे, श्रृंगी ऋषि।
राजकुमारी का विवाह ऋषि से हुआ था। कहानी लंबी है सखियां। अति सुकुमारी राजकुमारी, अति सुकुमारी राजकुमारी, शांता बहन तुम्हारी छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी। कहती राजकुमारी का विवाह तो राजकुमार से होना चाहिए। राम जी, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर, परंतु लय भागे जटाधारी छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, 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 दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। सखियां अनेक प्रकार से गाली सुनाती हैं। राम जी सुन नहीं रहे हैं, मन घुमा रहे हैं। एक माई आकर पास में बैठ गई। अच्छा कि देखो कितना अद्भुत संयोग है, अद्भुत बात है। कोई आदमी गाली दे भी रहा है तो कहा देखिए आप ध्यान से सुनना पड़ेगा, हम गाली देंगे आपको तो कैसा लगेगा। सखी आके कहती है, धरि ध्यान सुनो धनुष धारी, इगारी मिथिला की, हे रघुवर अवध बिहारी, इगारी मिथिला की। आपको किसने बुलाया यहां पर? धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में, सुने धनुष यज्ञ हो रहा है तो विवाह करने का लड्डू फूटने लगा। अब बिनु चिट्ठी कौशिक मुनि संग में, विश्वामित्र जी का नाम है कौशिक मुनि। बिना चिट्ठी पिट्ठी के कौशिक जी के साथ में उनके चेला बन के अब बनियाए कमंडल धारी, गारी मिथिला की, धारी ध्यान सुनो धनु धारी, गारी मिथिला की। दानी शिरोमणि महिमा मंडित, फुलवारी में पुष्प चयन हित। हम सुने कि आप बहुत बड़े दानी हैं। लक्ष्मण जी बोले कोई संशय है क्या आप लोगों को? मेरे भैया दानी नहीं है, बहुत बड़े दानी हैं। बोले हाँ देखा था हम लोगों ने, आप कितने बड़े दानी हैं। उस दिन फुलवारी में फूल चुनने से पहले दानी शिरोमणि अरे बने मलियन आगे भिखारी, गारी मिथिला की। दानी शिरोमणि होके मालियों के आगे भिखारी बन गए। ये आप बताइए आप हैं क्या? हम सुने रास्ते में आते समय आपने पत्थर को छू के और स्त्री बना दिया। एक बात स्पष्ट करिए, आप हो राजकुंवर की मदारी, गारी मिथिला की। जहां जाते हैं कर्तव्य दिखाते चलते हैं। लक्ष्मण जी बोले कुछ भी बोल लो, धनुष तो भैया ने ही तोड़ा है, कितने राजा आए थे हार गए। सखी ने कहा इस घमंड में मत रहिएगा कि आपके भैया ने तोड़ा है। भंजे चाप, चाप यानी धनुष, इस बात का गुमान न लाओ, सिय की कृपा है भाग्य मनाओ, मिली जनकपुरी ससुरारी, गारी
ये पंक्तियां साकेतवासी प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की है। अद्भुत महापुरुष धरती के सरकार साकेत चले गए, ये भाव सरकार के हैं। सरकार सखियों के भाव में उपस्थित होकर भगवान को गाली दे रहे हैं और कहते प्रभु हम आपको गाली दे रहे हैं, आप प्रभु इस बात का बुरा मत मानिएगा, हम सीता जी के संबंध से आपको गाली दे रहे हैं। प्रभु क्षमहु चूक राजेश जुयाते, हम गारी देत सिया जी के नाते। प्रभु तुम्हारी हम सरहज सारी गारी मिथिला की, धरी ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। अनेक प्रकार से मंगल भाव होता है। बारात कई दिनों तक मिथिला में ही बनी रही। कई दिनों बाद विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जनक जी से कहा महाराज विदा करिए बारात को, तो जनक जी ने मिथिला से बारात को विदा किया है। बहुओं को लेकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज अयोध्या आए हैं। रानियों से महाराज ने कहा कि देखो बहुएं अभी लड़ी कहाँ हैं, पराए घर से अपने घर में आई हैं। जिस प्रकार पलकें आंख की रक्षा करती हैं, आप इन बहुओं की रक्षा करिएगा। रात्रि में शयन भया है। रात्रि में सोते जाते समय कौशल्या जी ने राम जी से कहा राम भगवान हो न तुम, भगवान हो तो ब्रह्मा जी से मेरी एक बात कह देना। जिस दिन से विश्वामित्र जी तुमको लेकर अयोध्या से गए हैं, उस दिन से लेकर और आज तक जितने दिन बीते हैं राम, ब्रह्मा जी से कहना उतने दिनों को हमारे उम्र में न गिनेंगे राम। राम जी बोले क्यों मैया? कौशल्या जी कहती है राम जो दिन तुमको देखे बिना बीत गया हो, उस दिन का जीवन में कोई अर्थ नहीं निकलता पुत्र, इसलिए ब्रह्मा जी उसको हमारी आयु में न गिनेंगे। प्रातः काल शुभ मुहूर्त देखकर कल कंगन छुड़ाया गया। ये बांधा जाता है ना कलेवा, उसको छुड़ाया गया। 7 दिन विश्वामित्र जी वहां रहे। 7 दिन बाद विदा मांगा है। महाराज पूरे परिवार के साथ प्रस्तुत भय खड़े होकर कहते हैं मुनिवर आपकी कृपा प्रसादी है कि दशरथ के जीवन में ये आनंद का समय आया। हम सेवक पूरा परिवार हमारा आपके चरणों का सेवा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, पूरी संपत्ति आपकी है। जैसी कृपा अब की बार की है आपने, ऐसी कृपा आगे भी करते रहिएगा। पूरे परिवार के साथ दशरथ जी चरणों में दंडवत करते हैं। विश्वामित्र जी आशीर्वाद देकर विदा लेकर जाते हैं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के पुत्र वामदेव जी यहाँ पर विश्वामित्र जी की पूरी कथा गाकर सुनाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बाल कांड की कथा यहाँ पूर्ण करते हुए कहते हैं निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार पार कवि कौन लो, उपवीत ब्याह पूछा मंगल, सुनी जे सादर गावही, उपवीत ब्याह
गोस्वामी जी कहते हैं केवल और केवल अपनी वाणी को, जिह्वा को पवित्र करने के लिए भगवान की मैंने ये कथा गाई, नहीं तो भगवान का चरित्र, भगवान की कथा अपार समुद्र के समान है। कौन कवि है जो इसे गाकर के पार कर जाए। भगवान के जन्म, नामकरण, चूड़ाकरण, यज्ञोपवीत, विवाह आदि जितने संस्कार की कथाओं को हमने आपने गाया, श्रवण किया, गोस्वामी जी कहते हैं इन कथाओं को जो कहेगा, गाएगा, सुनेगा, श्री सीताराम जी के कृपा प्रसादी स्वरूप उस जीव को जीवन में सर्वकाल सुख ही सुख प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। विवाह की कथा के फलश्रुति बाबा कहते हैं, सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावहीं सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाल मंगलायतन राम जस। सीताराम जी के विवाह की कथा को जो गाएगा, सुनेगा, उनके जीवन में सर्वकाल उत्साह ही उत्साह बना रहेगा।